नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं आपका साप्ताहिक भविष्यफल 16 जून से लेकर 22 जून तक। पहली राशि हमारी मेष यानी एरीज। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं या किसी विचार जो काफ़ी लंबे समय से आपके दिमाग में है उसे व्यवहार में लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इस सिलसिले में कुछ आपके नए संपर्क बनेंगे, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ भेंट मुलाकात होगी और ये मुलाकात आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। इस सिलसिले में आपको यात्रा भी करना पड़ सकती है और ये जो यात्रा है आपके लिए नए आयाम खोलने वाली, प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। जिन लोगों से आप मिलेंगे उनके साथ आपका जो संबंध है वो एक लेवल का बनेगा, अपने लेवल का बनेगा, आपके लेवल का बनेगा। और जब भी अपने लेवल का व्यक्ति मिलता है या दो ब्रेन मिलते हैं तो वहाँ पर क्रांति की संभावना होती है। तो इस तरह की उम्मीद हमको है, इसलिए यह जो सप्ताह है आपके लिए विशेष लाभदायक होगा और इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं या किसी खास मंदिर में जाते हैं, रोज ना जाते हो, बीच में कभी जाते हो, तो इस प्रक्रिया को जारी रखिएगा। और मेडिटेशन जो है, ध्यान, वो अवश्य करना चाहिए। तो सुबह के समय आधा घंटा 15 मिनट अपने पर लगाइए। इसका चमत्कार आपको उसी दिन देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं वृष राशि की यानी टॉरस की। अच्छा सप्ताह है, मेहनत कराएगा और अगर मेहनत करने के बाद फल मिल जाए तो आदमी को कभी लगता नहीं मेहनत की थी। तभी दिक्कत आती है कि आपने प्रयास किए, मेहनत की और रिजल्ट्स नहीं आए। रिजल्ट्स या आए तो बहुत कम आए या ना के बराबर आए या बिल्कुल नहीं आए। जब ऐसा होता है तब निश्चित तौर पर वेदना होती है, व्यथा होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है। लेकिन अगर मेहनत सफल हो जाए तो कभी लगता ही नहीं है कि हमने मेहनत की। आप देखिए मजदूर को जो आपके घर काम करता है, आपके यहाँ मजदूरी करने आया, शाम को आपने उसके जितने पैसे बने उतने दे दिए तो हंसता हुआ जाता है, दिन भर वो पसीने से लथपथ रहता है। तो यह एक चीज़ है जो समझने वाली है। कोई भी प्रयास जब सफल हो जाए तो उससे पीड़ा उसके उस दौरान में वो उसका एहसास कभी आदमी को नहीं होता। पीड़ा तभी होती है जब कार्य किया जाए वो निष्फल हो जाए, तब हम बोलते हैं दुर्भाग्य से हुआ है। और कार्य किया और सफल हुआ तो ये सौभाग्य हुआ। तो अच्छा सप्ताह है, तो इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। और जिस देवी देवता को मानते हैं उसका ध्यान करना बहुत अति आवश्यक है। अगर कुछ विशेष नहीं करते तो गायत्री मंत्र लगातार कीजिएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारा अंतर आपके जीवन में आना शुरू हो गया। हम बात करने जा रहे हैं मिथुन की यानी जेमिनी की। अच्छा सप्ताह है, उत्साहवर्धक सप्ताह है, बड़ा उत्साह रहेगा आपका मन में। और जब भी आदमी उत्साहित होता है तो कहीं ना कहीं उसे एक उम्मीद भी होती है कि यह काम मैं कर लूँगा, वरना उत्साह नहीं आता। अगर कोई काम आपके सामने, कोई चैलेंज आए, कोई कार्य आए और फिर आपके मन में उत्साह आ जाएगा, यस आई कैन डू इट, तो उत्साह तभी आता है जब उसको कर सकते हैं। तो आप उत्साहित होंगे तो इसका मतलब है, जैसा बोलते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। तो उत्साह से ही आधे कार्य हो जाते हैं, बाकी तो जाहिर है करने पड़ते हैं। पसीना सबको बहाना पड़ता है, बिना पसीना बहाए कुछ मिलता नहीं। तो उस स्थिति में अगर ऐसा बोले तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है। नए संपर्क भी बनेंगे, ये संपर्क आपके लिए काफ़ी दूरगामी सिद्ध होंगे। इनके परिणाम वर्तमान में जो मिलेंगे तो मिलेंगे ही, भविष्य में भी जाके इनके परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें गहनता देखने को मिलेगी। कार्यवश यात्रा कर सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। और थोड़ा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए या मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए।
जो भी मंत्र आप करते हैं वो करें तो अच्छा है। अगर कोई मंत्र नहीं जानते, नहीं करते, तो ओम नमो शिवाय सबसे अटूट मंत्र है और इसके बहुत गहरे लाभ होते हैं। ये करने वाला ही जानता है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा क्या लाभ होते हैं, आप करेंगे तो खुद आपको मालूम पड़ेगा। हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की, यानी कैंसर राशि की। यह सप्ताह जो है थोड़ा मिश्रित है, कुछ कार्य नहीं बनेंगे या उनके बनने में व्यवधान आएंगे, मुश्किलातें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी स्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो किसी भी स्थिति में अपने को नियंत्रण में रख सकता है और उसको उसका रिजल्ट भी पता होता है। वो जानता है कि किस मार्ग से जाने से, ये मार्ग अगर बंद है या अवरोध है, यहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं, तो कौन सा मार्ग मेरे लिए उचित हो सकता है। तो वो धीरे धीरे करके उस मार्ग को ढूंढ लेता है। ऐसी अवस्था में अपने गुरु को, देव को, देवी को, जिसको आप मानते हैं, उसकी शरण में भी जाना चाहिए। इस सिलसिले में आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो हनुमान मंदिर जा सकते हैं रेगुलर बेसिस में, तो आप देखेंगे उससे आपका बहुत भला होगा। अगर इतना संभव ना हो, नहीं हो पाता, हमारी ज़िंदगी ऐसी है, हम सब अति व्यस्त रहते हैं, तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन अगर हनुमान जी के दर्शन कर लिए जाएं, तो ये जो विघ्न बाधाएं बीच में आती हैं तो वो अपने आप से खुद ही दूर हो जाती है। हमको पता भी नहीं चलता कि विघ्न बाधा कब आई थी, कब उसका निदान प्राप्त हो गया। तो ऐसा अवश्य करना चाहिए। दुख में सुमिरन की बात बता रहा हूँ, वैसे तो सुख में करना चाहिए, तो उससे दुख भी नहीं आता। हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि की, यानी लियो राशि। बेहतरीन सप्ताह है, इच्छा पूर्ति वाला सप्ताह है। किसी ऐसे कार्य के बनने की पूरी संभावना है जिसको लेकर मन में काफी उत्साह भी था और उदासी भी थी। उत्साह इसलिए था कि कार्य बन जाए तो बहुत मजा आ जाए, और उदासी इसलिए थी क्योंकि ये कार्य काफी लंबे समय से पेंडिंग हो रहा था। तो आप देखेंगे कि वो जो पेंडिंग वाला मामला था, जो टलता जा रहा था, अब वो टलना बंद हो जाएगा। और इसमें हो सकता है कि आपके कुछ मित्रों का सहयोग हो, और मित्र उन मित्रों का जो आपके पास ना रहते हो, दूसरे शहर में रहते हो, दूर विदेश में रहते हो, उनके सहयोग से भी ये कार्य आपके पक्ष में संपन्न हो सकता है। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। धन की दृष्टि से यह सप्ताह विशेष रूप से अच्छा है। रुके हुए धन के मिलने की पूरी संभावना है। यदि बैंक या वित्त संस्थान आदि से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो इस दिशा में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर यह एक अच्छा सप्ताह है और यहाँ पर इच्छा पूर्ति की पूरी संभावना है। कोई नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ हो सकता है। हम बताने जा रहे हैं वर्गो यानी कन्या राशि का भविष्यफल। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वर्तमान नौकरी व्यवसाय में भी स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, उनको इस दिशा में आगे बढ़ने के आसार बनेंगे। मित्र शुभचिंतकों का सहयोग बना रहेगा, और यदि सरकारी नौकरी में है तो वहाँ प्रमोशन होने के चांसेस भी हैं, लेकिन प्रमोशन के साथ आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में उत्सव का सा माहौल देखने को मिलेगा। परिवार में कुछ विवाह या और कुछ अच्छा फंक्शन, शुद्ध फंक्शन जिसको बोलते हैं, मंगल कार्य संपन्न हो सकता है। वाहन खरीदने का योग बना हुआ है और इसके खरीदने की पूरी संभावना भी चल रही है। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। ये सब हो तो थोड़ा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए या पूजा पाठ करना चाहिए। जो भी आप करते हैं थोड़ा तो समय अपने को देना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं तुला यानी लिब्रा राशि की। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का पूरा सहयोग बना रहेगा और भाग्य के सहयोग से किसी ऐसे कार्य के बनने की पूरी संभावना है जिसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयत्नशील थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्य संपन्न नहीं हो रहा था। तो ये कार्य आपको आसानी से बनेगा। इसमें संभव है कि उन लोगों का सहयोग मिले जिनको आप ठीक से बहुत तरह से जानते भी नहीं है, और ना ही आप उम्मीद करते हैं कि ये लोग हमारी मदद करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ऐसा जब कुछ हो तो हम बोलते हैं भाग्यवर्धक समय है। भाग्यवर्धक समय वही है जो हमने प्रयास नहीं किए फिर भी हमारा कार्य संपन्न हो गया, तो इसको हम प्रभु कृपा बोलते हैं या
भाग्य बोलते हैं, कैसे भी समझिएगा। तो ये उस दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश में जाना चाह रहे हैं नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए या पढ़ने के लिए, और उस दिशा में अगर आप प्रयत्नशील हैं, तो आपको निस्संदेह सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा एवं परिवार में किसी मंगल कार्य के होने की पूरी संभावना है। हम अक्सर कहते रहते हैं कि आपको 24 घंटे में कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालना चाहिए। आप ध्यान करें तो वो बेस्ट होता है, मेडिटेशन करें, हज़ारों पद्धतियां हैं, आप सब जानते हैं, या कोई मंत्र चैंटिंग करें, वो भी ठीक रहता है, या किसी घर के आसपास कोई मंदिर हो या घर में मंदिर हो, वहाँ बैठ के थोड़ी देर तप करें। तो यह एक आपके पूरे दिन को ऑर्गेनाइज कर देता है, और उस दिन को संभालना और उस दिन को ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा एक आदतन करना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि। समय तो अच्छा है, लेकिन बीच में अड़चनें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, मुश्किलातें आएंगी, और उससे थोड़ा मन खिन्न भी होगा, और किसी बात को लेकर या स्थिति को लेकर मनोमालिन्य हो सकता है, यानी आपस में एक वैसा झगड़ा हो सकता है, या वाद विवाद हो सकता है, या ऐसा कोई प्रपंच तैयार हो सकता है जिसके लिए आप तैयार ना हो। जब हम तैयार नहीं होते, दूसरा तैयार होता है। लड़ाई कहाँ है? लड़ाई कौन सी लड़ाई ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। आप तो नॉर्मल बैठे हैं, दूसरा आदमी आके अनाप शनाप बोलने लग जाता है, तो आपको समझ में नहीं आता है इस जवाब क्या दूं, या उम्मीद भी नहीं करते कि इस आदमी को ज़रूरत क्या थी ऐसे बकवास करने की। तो ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको इमीडिएट चैतन्य होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, और समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सीमा क्रॉस कर रहा है तो उसको सीमा में कैसे बांधा जाए। तो इतना भी अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। वैसे भी तीक्ष्ण गर्मी का माहौल चल रहा है पूरे देश में। ऐसी स्थिति में अपना और अपने परिजनों का हेल्थ के प्रति, और जो लोग खास तौर से बच्चे हों घर में या बुजुर्ग हों, उनका ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा पूजा पाठ जो आप करते हैं उसे अवश्य करते रहें। हम बात करने जा रहे हैं धनु की यानी सेजिटेरियस राशि की। समय बहुत अच्छा है। नई पार्टनरशिप हो सकती है, नई एसोसिएशन हो सकती है, अच्छे लोगों से भेंट मुलाकात होगी। ये मुलाकात आपके लिए काफ़ी सुगम रहेगी, आसान रहेगी। इनसे आपको लाभ होगा, और किसी बिग प्रोजेक्ट में आपकी एंट्री हो सकती है, और यह एंट्री आपको आगे चलकर बहुत लाभ देगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा है, और धन से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा है। कई लोगों के लिए कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। अगर ऑलरेडी कोई लव अफेयर चल रहा है तो उसकी विवाह में परिणति होने की संभावना बहुत प्रबल हो रही है। अगर आप प्रस्ताव बढ़ाना चाहते हैं आगे, तो आपको इस समय प्रस्ताव बढ़ाना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की। अगर आप किसी इंटरव्यू में, एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत आशातीत सफलता प्राप्त होगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। अपने प्रयत्नों में कमी ना आने दें, तो ये कार्य आपका आसानी से बनेगा। अगर विदेश में जाने के इच्छुक हैं, वहाँ पर एजुकेशन के लिए या खासतौर से बिजनेस के लिए आप जाना चाह रहे हैं, या नौकरी की तलाश में हैं, इस दिशा में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है और उसका फैसला आने को है, तो ये फैसला आपके पक्ष में रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा, एवं परिवार में कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। परिजनों के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। तो यह यात्रा आप सबके लिए आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक हर तरीके से सोशल रूप से बहुत अच्छी और सुखद साबित होगी। हम बात करने जा रहे हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। यह समय जो है मिश्रित फल देने वाला समय है। कुछ कार्य जो बनेंगे आसानी से बन जाएंगे, उसमें आपको कोई असुविधा या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कार्यों के लिए जद्दोजहद बनी रहेगी, और वो तमाम कोशिशों के बाद भी या तो बनेंगे नहीं या आधे अधूरे बनेंगे, तो उससे भी कोई ऐसी खुशी प्राप्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर दिन हमारी मर्जी का नहीं होता, ना ही हर दिन हम जो चाहते हैं वो होता है।
जो होता है वो तो प्रभु चाहते हैं वही होता है। तो कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बनेंगे भी। लेकिन जो बनेंगे उसके लिए आपको प्रसन्न होना चाहिए, और जो नहीं बनेंगे उसके लिए आपको अपने प्रयत्नों में तेजी लाना चाहिए। और हम ऐसे भी बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान करना चाहिए, थोड़ा मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, तीर्थ स्थान की यात्रा भी करना चाहिए समय समय पर, और कुछ ना कर सकें तो मंदिर आदि के दर्शन भी किए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मन भी शांत रहता है और आपको प्रभु का पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपका मन में जो भी मालिन्य होता है, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो आसानी से समाप्त हैं। हम बताने जा रहे हैं मीन यानी पाइसेस राशि का साप्ताहिक भविष्यफल। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है और लाजवाब सप्ताह है। इसमें आपके मन माफिक कार्य बनेंगे। इन कार्यों के बनने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी और आप उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सफल रहेंगे जिन योजनाओं के पीछे आप कुछ समय से मनोयोग से पीछे पड़े भी हुए या उनको आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में आपको उन लोगों का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, मित्र शुभचिंतकों का, जो आपको चाहते हैं आपके लिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको मन माफिक सफलता प्राप्त हो। पारिवारिक वातावरण भी खुशहाली लिए रहेगा एवं परिजनों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर ये समय अच्छा है। अगर आप छात्र हैं और किसी एग्जाम वगैरह में अपीयर हो रहे तो उसका परिणाम आपके मन माफिक रहेगा। कार्यवश यात्रा हो सकती है, यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी और थोड़ा प्रभु का ध्यान या भजन करना चाहिए। सत्संग से बेहतर कुछ होता नहीं, कुछ ना हो सके तो सत्संग करना चाहिए, उससे लाभ होता है।